हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं व्हाट इज़ IaaS, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था जिसमें हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। देन हमने देखा था PaaS, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसमें हमने बहुत डिटेल में समझा था कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब गाइस, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि तीन सर्विसेज होते हैं, राइट। मतलब क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्लाउड सर्विस मॉडल। तो क्लाउड सर्विस मॉडल तीन होता है, ठीक है। SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। PaaS, दैट इज PaaS, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, ये तीन क्लाउड सर्विस मॉडल्स होते हैं। ठीक है, SaaS में क्या होता था कि हमको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होते थे। ठीक है, इसमें हमको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होते थे और हम उन सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे थे। ओके, और यहाँ पे ना सिंपल कि हमको ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं दिया जाता था, लीस्ट कंट्रोल होता था। ओके, और नेक्स्ट जो था हमारा दैट इज़ PaaS, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता था कि हमको थोड़े बहुत कंट्रोल मिल जाते थे। मतलब जैसे कि एक रन टाइम दिया जाता था, एक रन टाइम एनवायरनमेंट दिया जाता था, फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म दिया जाता था। तो कुछ मतलब थोड़े बहुत डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए या डिप्लॉयमेंट के लिए वो सब कंट्रोल हमको दिया जाता था। ओके, एज़ कम्पेयर टू SaaS हमको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में बहुत थोड़ा बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिया जाता है। ठीक है, अब थर्ड दैट इज़ नथिंग बट IaaS, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है ना, हमको इन तीनों से मतलब दिस इज SaaS, PaaS एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन तीनों में से SaaS में बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता था मतलब इट प्रोवाइड्स अस ऑल द फैसिलिटीज़। मतलब जो SaaS में होता था, जो SaaS में सर्विसेज अवेलेबल होती थी और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में अवेलेबल हो, वो तो मिलेंगी और प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे ऐड होंगी। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा फीचर्स ये सब है। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोवाइड्स अस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है या फिर आपको कुछ कंप्यूटेशंस करना है तो आपके लिए तो आपको एक कंप्यूटर्स लगेंगे और उन कंप्यूटर्स को आपको सर्वर लगेंगे। तो बहुत एक सर्वर तो नहीं लगेगा, बहुत सारे सर्वर्स लगेंगे। तो वो बहुत सारे सर्वर्स मिला के क्या बनता है, एक डेटा सेंटर बनता। तो इट प्रोवाइड्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। ओके, और ये जो सर्वर्स हम एक्सेस करते हैं वो फिजिकली नहीं कर सकते, वर्चुअली करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस यूज्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क आर्किटेक्ट। तो हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में देखा था कि मोस्टली जो एंड यूजर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉर्मल पीपल होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, बस स्टोरेज वगैरह के लिए, जिनको ज़्यादा कोडिंग वगैरह नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो था दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो डेवलपर्स होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह आती है, तो वो लोग यूज़ करते हैं। और जो IaaS, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर का जो एक्सेस होता है, जिनके पास वो होता है, वही वो लोग यूज़ कर पाते हैं, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द अंडरलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड सर्वर्स फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हमको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सर्वर्स हो गया। तो ये सब तो हमको मिलता ही है। जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल में कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है तो वो यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे कंट्रोल नहीं मिलता था प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में। बट IaaS, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हम पर्टिकुलर अपना एक
ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है, तो मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चूज़ करके वहाँ पे उस हिसाब से एज पर द रिक्वायरमेंट आई कैन डू माई डेवलपमेंट। तो ये हो गया, दैट इज़ नथिंग बट गेटिंग ऑल द एक्सेस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू फंडामेंटल रिसोर्सेज सच एज फिजिकल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मुझे फिजिकल मशीन्स का तो एक्सेस मिलता ही मिलता है, प्लस वर्चुअल मशीन्स, एक वर्चुअल मशीन नहीं, बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स का एक्सेस आपको मिलता है, और वर्चुअल स्टोरेज तो होता ही है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो कि आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। It is a form of cloud computing that delivers the fundamental compute, network, storage resources to the customers on demand over the internet and pay as per you go. तो यहाँ पे जो फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक क्या डिलीवर करते हैं, कंप्यूट प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क का प्रोवाइड करते हैं, और स्टोरेज रिसोर्सेज। और ये जो होता है ऑन डिमांड, मतलब पब्लिक डिमांड, कंज्यूमर के डिमांड के ऊपर अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है ओवर द इंटरनेट। मतलब अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ये सब एक्सेस कर ही सकते हो। नेक्स्ट, और इसके साथ पे एज पर यू गो, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना ही आप पे करोगे। नेक्स्ट, वी कैन स्केल अप एंड श्रिंक द रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आपकी मतलब जो भी स्केल अप करना होगा या स्केल डाउन, रिसोर्सेज जो होता है, स्केल अप करना हो, स्केल डाउन करना हो, तो वो सब आप कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। वो तो सभी मॉडल्स में होता है, सैस में भी होता है, पैस में भी होता है, और IaaS में भी होता है। नेक्स्ट, और कुछ यहाँ पे फीचर्स होते हैं, जैसे कि IP एड्रेस हमको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में और IaaS में इसका कंट्रोल नहीं मिलता था। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको इसका कंट्रोल नहीं मिलता था, बट IaaS दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको इसका फुल कंट्रोल मिलता है। दैट इज़ IP एड्रेस का, VLAN दैट इज़ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, लोड बैलेंसर, और वर्चुअल मशीन डिस्क स्टोरेज का। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम एग्जांपल लेते हैं AWS दैट इज़ अमेजॉन वेब सर्विस, जो कि एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन वगैरह करते हो, उसके बाद एक कंप्यूट का सेशन आता है, तो कंप्यूट के सेक्शन में ना EC2 इंस्टेंस नाम का एक ये होता है, मतलब वेब सर्विस होती है EC2 इंस्टेंस। तो उसमें आपको सारे फीचर्स लाइक आपको वर्चुअल मशीन मिलता है, वर्चुअल सर्वर्स मिलते हैं, दैट ऑल थिंग्स, एंड वी हैव फुल कंट्रोल ओवर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू VMs। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफ यूजिंग IaaS दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, क्योंकि अगर आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है तो आप फुल कंट्रोल ले सकते हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के ऊपर। अगेन, मोर कंट्रोल देन SaaS एंड PaaS, मतलब आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से ज़्यादा कंट्रोल IaaS दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मिलता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स: IBM क्लाउड, AWS, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये तो 2-3 ही है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक ये है कि जो भी IaaS दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज़ करता है, तो यहाँ पे यूज़र विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल द रिसोर्सेज लाइक एप्लीकेशंस हो गए या फिर रन टाइम हो गया, तो यहाँ पे यूज़र ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, और अगर आपको इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखना है तो वो सब आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने एक शॉर्ट टेबल चार्ट बनाया है जिससे आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंडिंग होगा, डिफरेंशिएशन होगा कि
इसमें इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो SaaS होता है दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडवेयर, OS, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये सब जो होता है ना, ये सब सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बिलो द रेड लाइन जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है, ठीक है। और जो अबाउ द लाइन होता है वो सब यूज़र मैनेज करेगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में एप्लीकेशन और डेटा ये सब यूज़र मैनेज करेगा, और बाकी सब जो है रन टाइम ये सब तो सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका होगा वो मैनेज करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडवेयर, OS ये सब इन दैट पर्टिकुलर यूज़र विल मैनेज, और वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग ये सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैंडल करेगा।